आज हम एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत फ्लक्स। सिंपल सी परिभाषा है और इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको दूंगा किस तरह से आपने इसको याद करना है। तो इसकी परिभाषा के अनुसार किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको जो है आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसके लिए जो है आपको बताता हूँ मैं चित्र के द्वारा। एक समान विद्युत क्षेत्र है ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई पर हमने कोई पृष्ठ रखा हुआ, इस प्रकार से हमने कोई पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इस पृष्ठ के अभिलंबवत इस पृष्ठ के अभिलंबवत, ये जो अभिलंबवत निकल रही है पृष्ठ आपकी जो विद्युत क्षेत्र हो गया है, विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत निकल रही हैं। तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं, ये विद्युत बल रेखाएं जो जा रही हैं, इन विद्युत रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सा है याद करने के लिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ पर या किसी तल में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई ई दैट इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। पृष्ठ क्षेत्रफल है, डी ए है, इससे गुजरने वाली जो है विद्युत बल रेखाएं जो है आपकी क्या कहलाएंगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। तो फाई ई दैट इज ई इंटू डी ए, ये यहाँ पर क्या है? विद्युत क्षेत्र है। फाई ई दैट इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक परीक्षाओं में अक्सर पूछ जाता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और इसकी बीमा भी पूछ जाती है परीक्षा में, एम एल की 3 घात टी की -3 घात ए की पावर -1। तो ये इसका सिंपल तरीका है।
आप जो एक पृष्ठ खींच लीजिए, विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ खींच लीजिए। यहाँ पर आप जो विद्युत क्षेत्र में आप एक पृष्ठ खींचो, तल खींचिए, इससे जो है गुजरती हुई आप बल रेखाएं देखेंगे, तो बल रेखाओं की संख्या जो होगी वही आपकी विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अगला टॉपिक है गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय तो ये भी सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि जो है थ्योरम्स है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, यानी कि उस पृष्ठ पर स्थित जो है जो कुल आवेश है, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो ये इसकी थ्योरम से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब इसको आपने सरल तरीके से किस प्रकार से देखिए, इसका सूत्र बनाएंगे और इसकी परिभाषा याद करने का एक सिंपल सा तरीका है गॉस थ्योरम्स का। ध्यान दीजिए, किसी बंद पृष्ठ, ये क्या हो गया है यहाँ पर, बंद पृष्ठ, इससे गुजरने वाला, ये गुजरने वाला हो गया है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के परिबद्ध, इस पृष्ठ के से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखो सिंपल सा इसका जो है तरीका याद करने का, सिंपल सा तरीका है। एक बार फिर देख लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये गुजर रहा है, यहाँ पे गुजरने वाला, ये पूरा फाई क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया है। फाई क्या हो गया, ये विद्युत फ्लक्स बन गया। यहाँ पे फाई ई जो है ये विद्युत फ्लक्स बन गया। तो किसी बंद पृष्ठ से ये गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से परिबद्ध, इस पृष्ठ से परिबद्ध जो इसके अंदर जो है जो आवेश रखा गया है, इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये सिंपल तरीका है इसको याद करने का, तो इसको याद कीजिए। फिर अगले टॉपिक में हम आपको गॉस की जो प्रमेय है उसको सिद्ध करना बताएंगे, किस प्रकार से उसको सिद्ध करना है।